साकामोटो के पिछले चैप्टर में हमने देखा था सिन और तोरोमारू का फाइट होते रहता है। इतने में तोरोमारू अपने वेपन के ऊपर स्टैंड करते हुए बोलती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे मूवमेंट रीड कर पा रहे हो, क्योंकि मेरे एक भी अटैक तुम पर लैंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है जिससे तुम डॉज कर सकते हो। ये बोलकर वो सीधा सिन पे अटैक कर देती है, सिन जिसको इजीली डॉज कर लेता है। और इतने में तोरोमारू सिन को बोलती है कि तुम साकामोटो के फैन होने के लायक नहीं हो। ये बोलकर वो सिन के ऊपर फायर करने वाली होती है, जिसको सिन लात मार के उसके गन का डायरेक्शन चेंज कर देता है। इतने में ऊपर से यहाँ पर काजी और शिबा इन दोनों को फाइट करता हुआ देखते रहते हैं। और यहाँ पर काजी अपने मन में सोचते रहता है मेरे को सिन की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। इतने में हमें पता चलता है कि जो काजी है वो बहुत ही साई लड़का है, इसलिए वो सिन की हेल्प करने नहीं जा रहा है। और वो कहता है कि जब मेरे को सिन हेल्प के लिए बुलाएगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ तोरोमारू सिन के ऊपर लगातार अटैक करते रहती है, जिसको सिन प्रेडिक्ट करके डॉज करते रहता है। और फिर एक ओपनिंग देख के उस पर एक तगड़ा किक मारता है, जिसको तोरोमारू रोक लेती है और सिन को पीछे फेंकते हुए बोलती है, अच्छा तुम काउंटर अटैक करना भी जानते हो क्या? ऐसी बात है तो मुझे एक शॉट में तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा। ये बोलकर वो सिन के ऊपर सीधा अटैक कर देती है। उसकी बातें सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है ये थोड़ी टफ ओपोनेंट है। और यहाँ पर सिन अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अगर मेरी जगह साकामोटो होते तो वो क्या करते। और सिन आगे बोलता है कि लेकिन मैं ये सोच भी क्यों रहा हूँ, वैसे भी हम दोनों की बॉडीज बहुत ही अलग है और हमारी एबिलिटीज भी अलग है। अब मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। इतने में तोरोमारू सिन को बोलती है कि तुम कभी भी साकामोटो के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। इतने में सिन यहाँ पर तोरोमारू के ऊपर पंच मारता है, जिसको तोरोमारू रोक लेती है और बोलती है कि ऐसे कमजोर हमले मेरे ऊपर नहीं काम करने वाले, ऐसे हमलों को मैं आसानी से झेल सकती हूँ। जैसे तोरोमारू इतना बोलती है वो सीधा वाटरफॉल में गिरने लगती है। तोरोमारू को ऐसा गिरता हुआ देखकर सिन बोलता है तुमने कभी वाटरफॉल का आवाज नहीं सुना है क्या? इसका मतलब ये है कि सिन को पहले ही पता चल गया था कि आगे वाटरफॉल आ रहा है। और इतने में सिन खुद को बोलता है कि साकामोटो जो है अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से यूज करना जानते हैं। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो तोरोमारू होती है वो पानी में गिर जाती है और सिन वहां से निकलने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर सिन को तोरोमारू की आवाज आती है। तोरोमारू जो है मुंह से नहीं बोल रही है, अपने मन में बात कर रही है, जिसको सिन इजीली रीड कर लेता है। तो यहाँ पर तोरोमारू की आवाज सुनकर सिन जो होता है अपने कपड़े उतार कर सीधा पानी में जंप लगा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं पानी के अंदर जो तोरोमारू होती है साकामोटो के डॉल को पत्थर से निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका जो सांस होता है वो फूल रहा होता है। और सिन ये चीज देखकर उसको और उसके डॉल को दोनों को बचाकर किनारे पर लाकर छोड़ देता है। और यहाँ पर जो तोरोमारू होती है अपने डॉल को देखकर बोलती है कि मैं खुश हूँ कि साकामोटो तुम ठीक हो। और यहाँ पर सिन वहां से जाते हुए बोलता है कि अगली बार से मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। ये बात सुनकर यहाँ पर तोरोमारू सिन से पूछती है कि वैसे तुमने मुझे क्यों बचाया आखिर? जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है मेरी जगह अगर मिस्टर साकामोटो होते तो वो भी तुम्हें मरने नहीं देते। सिन की ये बात सुनकर यहाँ पर तोरोमारू सिन को बोलती है कि तुम ये डॉल रख सकते हो। जो टाइटल है टॉप ओटाकू का वो सिर्फ तुम्हें जाता है, क्योंकि तुम ही हो नंबर 1 फैन साकामोटो के। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है मुझे ये डॉल नहीं चाहिए। जिसको सुनकर यहाँ पर तोरोमारू बोलती है लेकिन क्यों नहीं, हम दोनों साथ में साकामोटो के लिए चीयर कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है मुझे तुम्हारा डॉल नहीं, मुझे तुम्हारा टेल चाहिए। इतने में एक फास्ट रिफ्लेक्स में तोरोमारू को आकर एक पंच पड़ता है, जिसको देखकर यहाँ पर सिन शॉक हो जाता है। और इतने में हमें दूसरी तरफ यहाँ पर गाकू को दिखाया जाता है, जो कि वीआर यूज करके उस बंदे को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो बोलता है कि ये थोड़ा लैग कर रहा है, पता नहीं अभी मुझे ये सोच के खेलना पड़ेगा कि मैं थोड़ा रेजिडेंट इवल गेम खेल रहा हूँ। इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर तोरोमारू का हालत खराब हो गया होता है। इतने में शिबा यहाँ पर सिन के पास आकर पूछता है कि ये बंदा कौन है आखिर। जिसको सुनकर यहाँ पर सिन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये वही स्पेशल रिकमेंडेशन वाला बंदा है शायद। इतने में हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर गाकू जो होता है चॉकलेट बार खा रहा होता है, और यहाँ पर उसी की तरह सेम एज दैट वो बंदा भी चॉकलेट बार खाने वाला मूवमेंट कर रहा होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इतने में वहाँ पर उजुकी आकर गाकू को बोलता है कि प्लीज टाइम पास मत करो, अपना काम पे ध्यान दो। जिसको सुनकर गाकू बोलता है ठीक है बॉस। और यहाँ पर गाकू अपने ग्लव्स को टाइट करते हुए बोलता है अब वीआर किलिंग का जमाना आ चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर गाकू का जो वीआर होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर गाकू सल्लू भाई के दोस्त से पूछता है कि ये डिवाइस काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसको सुनकर यहाँ पर सल्लू भाई का दोस्त बोलता है प्लीज अपने गॉगल्स पहन लो, तब जाकर ये डिवाइस वर्क करेगा। इतने में वहाँ पर हम देखते हैं जेसीसी के एग्जामिनर्स आ जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर सीनिया को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने रूल्स को तोड़ा है, क्योंकि जो उसका टेल है उसके पास नहीं है, क्योंकि जो गाकू होता है वीआर यूज करते टाइम उसका टेल निकाल देता है। और इतने में एग्जामिनर्स आगे बोलते हैं कि हमें रास्ते में 4 बॉडीज मिली है, क्या तुमने उन्हें मारा है सीनिया? इतने में एक एग्जामिनर उसे जमीन में गिराते हुए बोलता है कि एक अच्छे असैसिन की 2 क्वालिटीज होती है, लव एंड डिसिप्लिन। और इसके आगे जेसीसी का एग्जामिनर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है आई हेट स्कूल टीचर्स। इतने में हम देखते देखते जो गाकू होता है उस सर का गला पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है। इतने में गाकू बोलता है कि अब मेरे पास एक वेपन है। ये बोलकर वो उसी की बॉडी यूज करके सभी टीचर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इतने में हम देखते हैं सीनिया की तरफ एक गोली आते रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर गाकू जो होता है सर की बॉडी को
यूज करके अपने सामने रख लेता है, जिसकी वजह से जो गोली होता है वो सीधा सर के माथे पे लगता है। ये चीज देखकर स्नाइपर वाला सर बोलता है दैट किड इज प्रीटी गुड। इतने में जो सिनिया होता है उस बॉडी को लेकर सीधा स्नाइपर की तरफ फेंक कर मारता है। इतने में जो मैडम होती है वो सीधा सिनिया के ऊपर जंप करती है, लेकिन सिनिया जो होता है मैडम के अटैक से बच के उसका पैर पकड़ के उसे घुमाने लगता है और उसे दूर पानी में फेंकता है, जहाँ पर वो पत्थर की तरह टप्पा खाते हुए दूर जाकर पत्थर में टकराती है। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन, कीबा और काजी तीनों शॉक हो जाते हैं। इतने में सर इनके सामने आकर बोलता है जल्दी यहाँ से भागो, तुम लोग हमारे फ्यूचर हो, मैं इस बंदे को संभाल लूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर सीबा और काजी तो निकल रहे होते हैं, लेकिन जो सीन होता है वहीं पर रुक जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर मैं आगे का फ्यूचर हूँ तो मुझे फ्यूचर के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा अभी से। जिसको सुनकर यहाँ पर सर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर लड़ पाओगे, मुझे लग रहा है कि तुम जवानी में ही मरने वाले हो। इतने में जो सिनिया होता है यहाँ पर सिन के ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं गाकू की जो बॉडी होती है मूवमेंट करना रोक देती है, क्योंकि सिनिया के ऊपर यहाँ पर सीबा और तोरोमारू अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर तोरोमारू बोलती है कि हम तुम्हें अकेले ही हीरो बनने नहीं देने वाले सिन। ये चीज देखकर यहाँ पर सिन भी शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ जो गाकू होता है वो बोलता है कि आई लाइक इट। इतने में जो तोरोमारू होती है वो बोलती है टीम वर्क, जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा बोल रहा है क्या बोल रही हो तुम। इतने में ये तीनों मिलकर यहाँ पर सिनाया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिनाया होता है उनके अटैक को इजीली डॉज करने लगता है और यहाँ पर उन दोनों के ऊपर काउंटर अटैक करके यहाँ पर तोरोमारू और सीबा को जमीन में पटक देता है। और इतने में यहाँ पर जो सिनाया होता है सिन के ऊपर अटैक करने को आता है, लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है उसके अटैक को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अटैक सीधा लैंड करता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बैटल में काजी भी ज्वाइन कर लेता है और वो बोलता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ यहाँ पर। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर तोरोमारू, सिन और सीबा तीनों मिलकर सीधा सिनाया के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि उनके अटैक को इजीली डॉज करते हुए बीच में अचानक से रुक जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर ये तीनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि शायद कोई चीज से टकराया लगता है मुझे तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गाकू होता है सीधा जाकर दीवार से टकराता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सल्लू भाई का दोस्त बोलता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड जगह है, तुम्हें इसी के अंदर लड़ना होगा उनसे। जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है ठीक है मैं समझ गया भाई, तुम क्या बोल रहे हो। इतने में सल्लू भाई का दोस्त यहाँ पर गाकू को बोलता है कि हमने कुछ लोगों को हायर किया है, उन लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो तुम्हारे मूवमेंट को कॉपी कर सकते हैं, इतने फ्लेक्सिबल है जो तुम्हारे मूवमेंट को झेल सकते हैं। जिसको सुनकर गाकू बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है। इतने में सल्लू भाई का दोस्त आगे बोलता है कि बॉस ने मुझे कहा है कि तुम्हें डायरेक्ट उनसे रिक्रूट करने के लिए, ताकि गाकू तुम उनका इंटरव्यू ले लो, फिर उसके बाद उन्हें हायर कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास लोग होंगे उतना ही ज्यादा अपना पावर होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर गाकू बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, इनमें से जो भी लोग यहाँ से सर्वाइव कर लेगा मैं उन्हें रिक्रूट कर लूंगा अपने काम के लिए। ये बोलकर यहाँ पर गाकू रेडी हो जाता है और यहाँ पर जो सिनाया होता है इन सब के ऊपर तगड़ा अटैक करना चालू कर देता है और इन सबको कुत्ते की तरह धोने लगता है। लेकिन इतने में जो यहाँ पर काजी होता है इन सबको बचाने की कोशिश कर रहा होता है वो। इतने में काजी यहाँ पर सिबो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सिबो उसे रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में जो सिन की बात होती है वही चल रही होती है, जहाँ पर सिन बोलता है कि मुझे फ्यूचर में ताकतवर होना है। इतने में यहाँ पर सिबा बोलता है कि तुमने ये बात क्यों बोली आखिर सिन, अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, अब मैं इस लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं घबराने वाला, क्योंकि मुझे ऐसा फियरसम एनिमी पहली बार मिला है। इतने में यहाँ पर तोरोमारू भी रेडी हो जाती है और सिबो को बोलती है कि तुम्हें टैक्सी की जरूरत है क्या। ये बोलकर वो उसे अपने वेपन के ऊपर लैंड कराकर उसे आगे की तरफ पुश मार कर फेंकती है, जहाँ पर सिबो यहाँ पर सिनाया के ऊपर अटैक करने को जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सिनाया होता है उसे एक पंच मारकर नीचे फेंक देता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो काजी होता है अपने मन में सोचने लगता है आखिर ये लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं और लड़ते वक्त ये लोग इतना कूल कैसे हो सकते हैं। ये चीज सोचकर मुझे शर्म आ रहा है। इतने में काजी के बाजू में सेन आकर बोलता है कि सॉरी मेरे पास सुपर पावर्स है, मैं दूसरों की माइंड को रीड कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर सेन काजी को बोलता है कि अगर तुम कोई चीज को लेकर शर्मिंदा हो तो क्यों ना तुम उस चीज को पूरा करो। जिसको सुनकर यहाँ पर काजी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मुझे फॉलो करोगे सेन। इतने में यहाँ पर सेन साकामोटो की तरफ जाता है, उसके सामने अचानक से हिरन आ जाता है, जिसको देखकर वो डर जाता है। वो सोचता है कि शायद ये सल्लू भाई का हिरन है, लेकिन उसके सामने वही नॉर्मल हिरन आता है, जिसको वो देखकर थोड़ा सा वो सल्लू भाई के हिरन को याद कर लेता है। इतने में जंगल के सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर साकामोटो थोड़ा सा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है आखिर। इतने में सीन वापस अपने काजी के पास जाता है, जहाँ पर काजी जो होता है सीन को बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है सीन, तो चलो बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इसके आगे की फाइट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं और उसी के साथ ये आर्क भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।